क्या हाल चाल है बाबू लोग? बढ़िया है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और घर पे मन लगाकर पढ़ाई करते रहे होंगे। घर पे मन लगा के पढ़ाई करते हैं ना? पक्का? अब की बार 450 पार। कुछ ही लोगों का आवाज आया भाई। अब की बार मेहनत करिए, हौसले बुलंद करिए, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। क्लियर है? आज हम लोग अपने ज्योग्राफी का लेक्चर नंबर 3 देखेंगे। लेक्चर नंबर 3। चलिए, लेक्चर 1 में क्या क्या हो गया था? तो संसाधन और ज्योग्राफी को बांटने का काम किया गया था। यानी ज्योग्राफी को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। लेक्चर नंबर 1 में पढ़े थे फटाफट। उसके बाद कल हम लोगों ने संसाधन के बारे में पढ़ा। संसाधन का महत्वपूर्ण अपने जीवन में, अपने चारों तरफ उसका क्या उपयोग है, इसके बारे में देखा। संसाधन क्या होता है, इसके बारे में देखा। अब पढ़ते पढ़ते हम लोग संसाधन पढ़ लिए थे। क्या पढ़ लिए थे भाई? संसाधन। उसके बाद से क्या पढ़ लिए थे भाई? संसाधन के बाद हम लोग क्या पढ़ लिए थे? संसाधन के प्रकार। और आज इन्हीं के प्रकारों का क्या करना है? वर्णन करना है। संसाधन के प्रकारों का वर्णन करना है। क्लियर है ना? कोई दिक्कत? तो चलिए फटाफट हम लोग देखते चले संसाधन के प्रकार कहाँ कहाँ तक हो गए थे। देखो बाबू मेरे, फटाफट फटाफट यहाँ तक हम लोग संसाधन के प्रकार देख रहे थे। संसाधन के प्रकार अर्थात संसाधन के प्रकार में हम लोग चर्चा कर लें कि सबसे बड़ी चीज़ कि यहाँ अगर हम लिख दें भाई संसाधन, क्या लिख दें? संसाधन। तो संसाधन को 2 भागों में बांट दिया गया, एक प्राकृतिक और एक मानवीय। एक प्राकृतिक और एक मानवीय संसाधन। अच्छा, तो अब संसाधन को 2 भागों में बांटा गया। एक प्राकृतिक हो गया, और प्राकृतिक को इंग्लिश में क्या कहेंगे बाबू? नेचुरल कहेंगे। और दूसरा इसका टाइप क्या आया भाई? मानवीय। और मानवीय को क्या कहेंगे? मैन मेड। मैन मेड, यही ना है भाई? चलोगे भाई, जिसको इंसान बनाया। किस क्या बनाया? इंसान। देखो ना, नीचे लिखा तो है नेचुरल और ह्यूमन। नेचुरल और ह्यूमन। अच्छा, मैन मेड की जगह पे एनसीईआरटी वाले लोगों ने क्या लिखा है? ह्यूमन लिखा है। क्या लिखा है? ह्यूमन। तो बोलते जाइए भाई। अब देखो, प्राकृतिक संसाधन को 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 2 भागों में। एक नवीकरणीय और एक अनवीकरणीय। एक नवीकरणीय और एक अनवीकरणीय। अच्छा, इसका भी 2 प्रकार हो गया भाई। एक क्या हो गया भाई? नवीकरणीय, यानी अगर देखें तो नवीकरणीय हो गया। और दूसरा क्या हो गया भाई? अनवीकरणीय। अनवीकरणीय हो गया। क्लियर है ना? नवीकरणीय और अनवीकरणीय। यार रिन्यूअल, रिन्यूअल। क्लियर है ना? स्पेलिंग बोलिए। RENEWABLE, रिन्यूअल। और दूसरा नॉन रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। क्लियर है ना? चलोगे बाबू, देखोगे। लेकिन अब बात करते हैं इधर। तो इधर क्या है भाई? मानवीय संसाधन क्या है? तो संरचनाएं एवं संस्थाएं हैं। संरचनाएं एवं संस्थाएं हैं। उसके बाद मात्रा और गुण है उसका। मात्रा और गुणवत्ता है। मात्रा और, यानी इधर वाले संसाधन को कितने भागों में बांट लिया गया? 2 भागों में। एक क्या बनाया गया भाई? सबसे पहले संस्थाएं एवं संरचना, यानी संरचना के आधार पे बांटा गया या संस्थाओं के आधार पे बांटा गया। जो संस्थाएं संसाधन का क्या करती हैं? प्रोडक्शन करती हैं। जैसे अब हमें मोबाइल फ़ोन यूज़ करना है तो ये संस्थाएं ही बनाती हैं। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बनाती हैं मोबाइल फ़ोन। अबे हमें चप्पल पहनना है, कपड़ा पहनना है, गमछी जी को यूज़ करना है। समझ में आ रहा है ना? तो अलग अलग ये संस्थाएं, जिनको इंडस्ट्री कहेंगे, ये बनाती हैं। इनकी संरचनाएं अलग अलग होती हैं, जिनको हम फ़ोन के मामले में मॉडल नंबर कहते हैं। क्लियर है ना? कौन सा मॉडल है? सैमसंग ही है तो कौन सा है? तो S20 अल्ट्रा, S21 अल्ट्रा है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो अरे सर, और बच्चा कहता है कमा रहे हैं तो खरीदवे करेंगे। अब धीरे से, पहले तो पूछता है सर कौन सेट है, तो चट दे मुँह से निकल गया। अगर झूठ लाहू निकल गया कि S21 अल्ट्रा है, तो लड़का चट दे कहेगा कमा रहे हैं तो खरीदवे करेंगे। अब सर नहीं खरीदेंगे तो कौन खरीदेगा? ऐसे दांत मुँह चिदोर के। ठीक, उसी तरह से मान लो आईफोन है, आईफोन है तो अच्छा आईफोन है सर,
ऐसे कहता है। कह दो कि रेडमी है, अच्छा रेडमी लिए हैं, यानी मार्केट में उसका भाव ऐसे ही गिरल है। समझ में आ रहा है ना। तो ये संस्थाएं बनाती है। दूसरा, अब इन संस्थाओं के साथ इनकी मात्रा एवं गुणवत्ता की चर्चा भी मैंने किया। जैसे अभी फ़ोन के मॉडल में देखा, आईफोन कह दो तो कोई भी मॉडल हो प्रभाव नहीं पड़ता है, कह दो अब वो मॉडल नहीं पूछेगा, मॉडल नहीं पूछेगा। जैसे हमने फ़ोन खरीदा तो लड़का आया, अरे सर नया फ़ोन लिए हैं, क्या है, हम बेटा आईफोन है, बस अरे सर आईफोन है, अब मॉडल नहीं पूछेगा। तो मात्रा और गुणवत्ता देख रहे हो ना, उसकी गुणवत्ता कितनी खास है। दूसरा, अगर फ़ोन हम खरीदे और लड़का आया पूछा, सर कौन सा फ़ोन लिए हैं, नया लिए हैं, सुने हैं कि सैमसंग का, अच्छा कौन सा सर सेट है, कौन सा मॉडल है, तब वहाँ सेट पूछ रहा है। यानी सैमसंग के भी मॉडल पूछे जा रहे हैं गुणवत्ता के लिए। समझ में आ रहा है ना। और उसके बाद से हमने फिर कहा कि सर कौन सा फ़ोन है, तो हमने कह दिया रेडमी है, वीवो है, तो अच्छा सर वीवो लिए हैं, रेडमी लिए हैं। अब ना मॉडल पूछेगा ना कुछ पूछेगा, बस मुंह गिरा के से अच्छा रेडमी है, ओप्पो है सर, क्योंकि वो दाम जानता है भाई, ओप्पो का औकात जानता है, कभी वो 4 लाख का हो नहीं सकता है। आज आईफोन होगा तो नीचे 30,000 से कम का हो नहीं सकता। आज सैमसंग है तो अब सैमसंग का क्वालिटी और मॉडल के हिसाब से उसका पैसा है, तब मॉडल पूछता है। अब समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत। चलिए, तो अब देखिए भाई मानवीय संसाधन में क्या क्या आ गया। तो सबसे पहले देखेंगे संरचनाएं एवं संस्थाएं, और दूसरा क्या आ गया भाई, मात्रा एवं गुणवत्ता, मात्रा एवं गुणवत्ता, मात्रा एवं, अच्छा संरचनाएं को क्या कहेंगे इंग्लिश में, स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशन, क्लियर है ना। अच्छा, मात्रा को क्या कहेंगे भाई, क्वांटिटी एंड क्वालिटीज, क्लियर है ना। अच्छा आई एम सॉरी, INS हो गया, इंस्टीट्यूशंस। अब ये बात हो गया। अब आगे बढ़ते हैं तो नवीकरणीय संसाधनों को बांट दिया गया, सतत या प्रवाह के आधार पर बांटा गया, और फिर जैव नवीकरणीय संसाधन हुए। एक सतत संसाधन हुआ और एक जैव संसाधन हुआ। तो अब इनका वर्गीकरण किया गया। तो देखोगे मेरे बाबू कि पहला क्या हुआ, तो पहला हो गया सतत या एवं, इसी को क्या कहेंगे भाई, प्रवाह, सतत अथवा कर लो भाई, अथवा प्रवाह चलोगे। जैसे में क्या क्या लिख सकते हो, पवन ऊर्जा और जल ऊर्जा, यानी जिनका प्रवाह हो सके, जो फ्लो कर सके, बह सके। हवा बहती है, हवा, पानी बहता है, पानी बहती नहीं है, पानी बहता है, और हवा बहती है, हवा चलती है, हवा चलता नहीं है। तो लोग कहता है सर हवा बह रहा है, बह रही है, यानी हवा रही है तभी हमको सुकून मिलती है। समझ में आ रहा है ना। तो आगे देख लो, यानी सतत अथवा प्रवाह, यानी सतत को क्या कहेंगे भाई, कंटिन्यूअस, आप, और फ्लो। तो कंटिन्यूअस कह लेंगे, इंग्लिश में इसको कह लेंगे कंटिन्यूअस, स्पेलिंग गलत है ना, NEUOUS, कंटिन्यूअस एंड फ्लो, FLOW। अब देख लो भाई, अब इसी में दूसरा वर्गीकरण किया गया हो मेरे भाई, क्या किया गया, जैव संसाधन। अच्छा, जैव संसाधन को 2 भागों में बांट दिया गया। कितने भागों में बांटा गया, एक प्राकृतिक वनस्पति, एक वन्य जीव। प्राकृतिक वनस्पति और एक, अब देखो वनस्पतियाँ में कुछ वनस्पतियाँ होती हैं जिसको मानव खुद लगाता है। जैसे आप स्टूडियो में चले जाओ फ़ोटो खिंचवाने, अब तो स्टूडियो रह नहीं गया है, अब तो कैमरा फ़ोन आ गया, सब लोग वहीं से फ़ोटो खींच ले रहे हैं, घर ही पे आप फ़ोटो निकलवा ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्टूडियो में चल जाओ तो स्टूडियो वाला क्या किया है, खूब बढ़िया फूल पत्ती लगाया, वो फूल टच करोगे तो एकदम हरियाली है। वो हर मौसम में, ठंडी गर्मी बरसात में उसका पत्ता मुरझाता नहीं है, तो पता चला वो कपड़ा का है।
तो नेचुरल वनस्पति भी बन जा रहा है, नेचुरल वनस्पति भी बन रहा है, ठीक है। तो प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव, यानी जैव संसाधन को कितने भागों में बांट दिया गया भाई? अच्छा, जैव को क्या लिखेंगे भाई? बायोलॉजी कल लिखेंगे ना। अच्छा, इसमें क्या बांटा गया? पहला प्राकृतिक वनस्पति। अच्छा, प्राकृतिक वनस्पति को नेचुरल, और इंग्लिश में क्या? वेजी रुको भाई, फोन आ रहा है इधर। GETATION हो गया ना, नेचुरल वेजिटेशन। ओ हो तो गया, रहने ना दीजिए, क्या इतना फ़ोन करते हैं लोग। नेचुरल है, और दूसरा क्या हो जाएगा भाई? वाइल्ड लाइफ, यानी वन्य जीव, वन्य जीव। तो वन्य जीव को क्या कहेंगे भाई? वाइल्ड लाइफ, LIFE, वाइल्ड लाइफ। अब अगर हम बढ़ें तो देखेंगे कि अनवीकरणीयों को दो भागों में बांटा गया, यानी पुनः चक्रीय, जिनका चक्र यानी जिसको पुनः दोबारा प्राप्त किया जा सके उसको पुनः चक्रीय कहेंगे। बढ़ा देना आईफोन। पुनः चक्रीय, देखो भाई किसी के पापा का कॉल कर, बात कर लो। पुनः चक्रीय, और दूसरा क्या हो जाएगा? अचक्रीय। पुनः चक्रीय एवं अचक्रीय, यानी अब देखिए रिन्यूअल सोर्स को कितने भागों में बांटा गया? पुनः चक्रीय, यानी इसको क्या लिखेंगे भाई? रिसाइकल, LEBLE, रिसाइकेबल। और दूसरा अचक्रीय यानी नॉन रिसाइकेबल। ओ माय गॉड, नॉन रिसाइकेबल, क्लियर है ना? चलो देखो तो भाई, बड़ा फ़ोन आ रहा है यार, पता नहीं कौन है। हेलो, हाँ जी बोलिए। चलो आगे बढ़े हम लोग। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा भाई? अभी हम लोग देख रहे थे भाई कि अनवीकरणीय संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया भाई? दो भागों में। पहला पुनः चक्रीय और दूसरा अचक्रीय। पुनः चक्रीय को क्या कहते हैं? रिसाइकेबल, और अचक्रीय को कहते हैं नॉन रिसाइकेबल। यानी जैसे धातुओं की बात हम करें तो धातुओं का पुनः चक्रण हो सकता है, और अधातुओं का पुनः यानी जीवाश्म ईंधन का पुनः चक्रण नहीं हो सकता है। जीवाश्म ईंधन एक बार समाप्त होंगी तो फिर इनका दोबारा निर्माण नहीं हो सकता है, क्लियर है ना? तो ये रहे भाई संसाधन के प्रकार, ये रहे संसाधन के प्रकार। और बच रहे हैं कुछ? अब तो कुछ नहीं बच रहा है ना। संरचनाएं एवं संस्थाओं में कुछ नहीं, मात्रा एवं गुणवत्ता में कुछ नहीं। अभी देखिए कॉल आया तो बात करते हुए फ़ोन से लेके निकले तो कोई लड़का कह रहा है कि सर आपका आईफोन देख लिया कोई। ये आईफोन नहीं है यार, आईफोन नहीं यार, चोट्टा कहीं का। हम तुम लोगों को समझा रहे थे कि अपना चर्चा कर रहे थे रे, लंठइये करता है खाली। हाँ बताओ, खाली लंठई करता है सब। हाँ बताओ। चलो देखो, अब हमें करना क्या भाई? अब इन प्रकारों का एक एक करके वर्णन करना है। इन प्रकारों का एक एक करके वर्णन करना है। तो आप देखोगे कि पीछे वाले, यानी सबसे पहले अब उपलब्धता के आधार पर संसाधन का वर्णन, प्रकार का वर्णन किया गया है। यानी उपलब्धता के आधार पर, इस उपलब्धता के आधार पर देखोगे, उपलब्धता के आधार पर इस पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में। पहला संपूर्णीय, दूसरा असंपूर्णीय, क्लियर है ना? तो इसको तो लिखा गया, आपको पन्ना मिला है, फिर मैं इनको लिखकर समझा देता हूँ। कोई दिक्कत? फिर लिखकर समझा देता हूँ। आप मेरे साथ नोट बनाते चलेंगे, मेरे साथ नोट्स बनाते चलेंगे, क्लियर है ना? चलो फटाफट पहला हेडिंग डालोगे बाबू। पहला क्या था बताओ? पहला क्या था? उपलब्धता के आधार पर संसाधन में पहला क्या था भाई?
संसाधनों का वर्गीकरण उत्पत्ति के आधार पर जैव तथा अजैव, जैव तथा अजैव, ठीक है ना। तो संसाधनों के प्रकार, पहला क्या लिख लेंगे भाई, संसाधनों के प्रकार, संसाधनों के प्रकार पहला लिखेंगे भाई, देखोगे संसाधनों के प्रकार, संसाधनों के प्रकार। और संसाधनों के प्रकार में कौन सा आएगा भाई, पहला, पॉइंट नंबर पहला, यानी पॉइंट पहला कहता है कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के दो प्रकार होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के कौन कौन से होते हैं भाई, जैव संसाधन एवं अजैविक संसाधन। तो पहला लिखेंगे भाई उत्पत्ति के आधार पर, किसके आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, के आधार पर है बालक, बातें नहीं रे, उत्पत्ति के आधार पर नहीं मानेगा, करेगा लंठई, हाँ करेगा लंठई, बताओ। तो तू लोग लंठई जो कर रहा है ना वो सब रिकॉर्ड हो रहा है। आज तू लोग का लंठई तू लोग के बाबूजी के पास भेज देंगे, हो जाएगा तू लोग का कल्याण। और मैं और कुछ मिर्च मसाला लगा देंगे, जैसे पिक्चर वाले लगाते हैं ना, तो एडिटिंग भी करवा दिया जाएगा। लंठ कहीं का सुधरेगा नहीं। क्या नाम है रे तुम लोगों का? उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। संसाधन के दो प्रकार होते हैं, के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन होते हैं भाई? यानी पहला पॉइंट अगर हम देखें तो सबसे पहला पॉइंट क्या होगा? जैव संसाधन। जैव संसाधन। अच्छा, जैव संसाधन क्या है? तो कहता है कि ऐसे संसाधनों की प्राप्ति जैव मंडल से होती है, इनमें सभी के लक्षण मौजूद होते हैं। यानी ऐसे संसाधनों की प्राप्ति कहाँ से होती है? जैव मंडल। जैव मंडल क्या है भाई? जैव मंडल क्या है? तो ये हमारा जो चारों तरफ दिख रहा है वातावरण, इसको क्या कहेंगे? जैव मंडल कहेंगे। क्लियर है ना? क्या कहेंगे? जैव मंडल कहेंगे। तो ऐसे संसाधनों की प्राप्ति हमारे वातावरण या जैव मंडल कह लो उसको, जैव मंडल से होती है। इनमें सभी प्रकार के जीवों के लक्षण उपलब्ध होते हैं, जैसे मनुष्य, पशु, वृक्ष, वनस्पति तथा अन्य प्राणी समुदाय। अन्य प्राणी समुदाय। तो इसका डिफिनीशन क्या लिखोगे भाई? ऐसे संसाधनों की प्राप्ति कहाँ से होती है भाई? जैव मंडल से होती है। जैव मंडल से होती है। जैव मंडल से होती है। तू सुधरेगा नहीं, तू बात करेगा ही। तेरे पास किताब है, खड़ा हो जा बेटा। कैमरा रिमूव उसके सामने घुमाओ तो भाई। कैमरा भाई, कैमरामैन थोड़ा सा उसके तरफ कैमरा घुमाइए। अब वीडियो दिखाइए, उसका लक्षण दिखाइए। हाँ, सुधरेगा नहीं रे, तू खड़ा हो जा तो पहले। खड़ा हो जा, डंटा दो रे, खड़ा हो जा तो। अच्छा, दिख नहीं रहा है? नहीं तो दिखा के क्या करना है डंटा यार तुमको, बताओ। तो खड़ा हो जा बेटा। अभी क्या चल रहा है क्लास में? क्लास चल रहा है, पढ़ाई हो रहा है। क्या पढ़ाया जा रहा है? संसाधन के प्रकार। संसाधन के प्रकार कितने तरह से बांटेगा संसाधन को? कितने प्रकार से संसाधन को बांटेगा? दो प्रकार से बांटेगा। वाह, कौन कौन से दो प्रकार हैं भाई? अच्छा, ऐसा पन्ना आपको मिला, देखा ना बेटा? ऐसा पन्ना आपको मिला था, बताइए। हाँ, ऐसा पन्ना मिला है? हाँ, अच्छा नहीं मिला तो एनसीईआरटी बुक है आपके पास? अच्छा, कोई भी पब्लिकेशन का बुक है तो आप काहे नहीं खोल के बात उसको देख रहे हैं? कौन डिस्टर्ब कर रहा है? खड़ा हो जा रे, चट्टा कहीं का, खड़ा हो तो। बैठो, क्लास डिस्टर्ब करो, बैठो, बदमाशी नहीं करना। डंडा रख दो रे। एनसीईआरटी बुक निकाल लो, ठीक है? और जो भी बातें लिख रहे हैं आपकी एनसीईआरटी से ही लिख रहे हैं, उसको देख के आप बोलने का प्रयास करें, पीछे से सपोर्ट करें, बदमाशियाँ छोड़ दें। यानी आपका ध्यान आपके क्लास में होना चाहिए। लेकिन आप लोग तो महान है भाई,
कहाँ से होती है? जैव मंडल से होती है, जैव मंडल से होती है। इनमें सभी जीव के लक्षण, यानी इसमें सजीव के सभी लक्षण मौजूद होते हैं। तो कहता है भाई कि इनमें सजीव के सभी लक्षण मौजूद होते हैं। इनमें सजीव के सभी लक्षण मौजूद होते हैं, सभी लक्षण मौजूद होते हैं, मौजूद होते हैं, यानी इसमें सजीव के सभी लक्षण मौजूद होते हैं। अच्छा, उदाहरण में अगर कोई पूछे तो आप क्या बताओगे? यानी अब देखो, पहले हमने बताया कि इसमें सजीव के सभी लक्षण मौजूद होते हैं, यानी सजीवों के लक्षण होंगे। किसके लक्षण होंगे? तो मनुष्य सबसे पहले आएगा, क्योंकि यह जीवों में सबसे बड़ा जीव है, सबसे, और सारे जीवों पे राज करने वाला यही एक जीव है। सबको अपने बस में रखता है, सबको अपने बस में रखता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत? तो मनुष्य, पहला उदाहरण क्या हो जाएगा भाई? मनुष्य। ओए होए होए होए, मनुष्य। मनुष्य के बाद क्या लिखोगे भाई? वनस्पति, वनस्पति। उसके बाद मत्स्य। मत्स्य को क्या कहेंगे? मछली कहेंगे ना, मछली जन की रानी है बचपन वाला। पशु, पशुधन लिख लो भाई। पशुओं में क्या क्या आएगा भाई? पशुएं। और फिर एवं अन्य प्राणी समुदाय, अन्य प्राणी समुदाय, अन्य प्राणी समुदाय भी इसमें आ जाएंगे। क्लियर है ना? अन्य प्राणी समुदाय में क्या आएगा? जीव जंतु, छोटे छोटे कीट पतंग जिनमें जीव पाया जाता है। अब यहाँ सबका नाम लिखना पॉसिबल नहीं है। तो यानी आपने पहला देखा जैव संसाधन, और जैव संसाधन क्या है? तो ऐसे संसाधनों की प्राप्ति, ऐसे संसाधनों की प्राप्ति कहाँ से होती है भाई? जैव मंडल से होती है। इनमें सजीव के सभी लक्षण मौजूद होते हैं। चलना, उठना, घूमना, बोलना, सांस लेना, टुकुर टुकुर देखना, सब लक्षण होते हैं। क्लियर है ना? कोई दिक्कत? अब बंदर को देख लो, बोलता है ना, देखता है कि नहीं देखता है? तुम लाठी लेके जाओ तो टुकुर टुकुर देखेगा, तनी थोड़ा सा और ऐसे कर ई करेगा। ठीक, यानी बंदर को बलिमुखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यानी बंदर का सारा बल उसके मुख से दिखाई देता है, और मुख दिखा के आपको डराना चाहता है। आप तो समझ में आ रहा है ना? और आप डर के पीछे हट जाते हो, भाग जाते हो। तो ये चीज़ पता चला? हाँ, नहीं भागते हो, ठीक है भाई। दूसरा क्या है? अरे दूसरा इसका टाइप देखो ना, अजैव संसाधन। क्या है भाई? अजैव संसाधन। क्लास डिस्टर्ब हो रहा है बाबू, क्लास डिस्टर्ब हो रहा है। नहीं पढ़ने का मन है तो आते क्यों हो? आते क्यों हो? नहीं पढ़ने का मन है तो पढ़ाने दो। अलग से स्पेशल वीडियो तो बना नहीं रहे हैं, क्लास में बना रहे हैं और आप परेशान कर रहे हो। अच्छी बात नहीं है। अजैव संसाधन, और अजैव संसाधन क्या है? तो निर्जीव वस्तुओं के समूह को क्या कहेंगे? अजैव संसाधन कहेंगे। जितना निर्जीव वस्तु है, जैसे पेन हो गया, बॉटल हो गया, आपका मोबाइल फ़ोन हो गया। अच्छा, मोबाइल फ़ोन वो बोलता है। अच्छा, ये बोर्डो, हाँ बोर्ड भी क्या हो गया? हाँ, जल, चट्टाने आदि। तो यानी कहता है कि निर्जीव वस्तुओं के समूह को, कौन से वस्तुओं के समूह को बाबू? निर्जीव वस्तुओं के समूह को, निर्जीव वस्तुओं के समूह को, वस्तुओं के समूह को क्या कहते हैं भाई? अजैव संसाधन कहते हैं, संसाधन कहते हैं। अब इसमें क्या क्या आएगा भाई? एग्जाम्पल में भूमि, मृदा, खनिज, वायु, जल, चट्टाने इत्यादि। क्लियर है ना? कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? अब अगला टाइप क्या आता है भाई? अगला टाइप आता है उपलब्धता के आधार पर। किसके आधार पर भाई? उपलब्धता के आधार पर या उपयोगिता के आधार पर। उपलब्धता या उपयोगिता के आधार पर। तो नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन, यानी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ और रिन्यूएबल सोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। क्लियर है ना? तो अगला हम लोग लिखेंगे, अगले पेज में लिख देते हैं। पहले आप इसको नोट कर लें, वीडियो पॉज करें और
नोट कर लें। जल्दी से वीडियो पॉज कीजिए और नोट कर लीजिए भाई। बाकी बड़ा अफसोस है मुझे, बहुत दिनों के बाद आप लोगों के क्लास में डंडा उठाना पड़ा। आप लोग की हरकतें मुझे मजबूर कर दी। देखो, क्लास में बदमाशी नहीं करोगे ना, मार नहीं खाओगे यार। तुम लिखो या ना लिखो, क्लास में बैठे हो, बातें करना बंद कर दो। बुन 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 खोदा खोदी कर रहे हो, बताओ। शांति से बैठ जाओ। क्या पढ़ाया जा रहा है देखो। डंडा उठाने पे मजबूर मत करो, अच्छी बात नहीं है यार। थोड़ी समझदारी तो लाओ। क्लास रिकॉर्डेड चल रहा है, लाइव चल रहा है, उसके बाद भी आप क्या कर रहे हो? बदमाशियां कर रहे हो। अब कल से रिमोट निकाल लेना पड़ेगा और रोटेट करते रहना है कैमरा, ताकि आप भी दिखो। मार खा रहे हो तो भी रिकॉर्ड हो, मज़ा आएगा ना। बच्चे क्लिप बनाएंगे। हाँ, वो गाना वाला पिटाइल बनी तोहरा प्यार में, है ना कोई गाना? लिख लियो इसको। चलो आगे बढ़े ना। तो अगला क्या पढ़ना है हमको भाई? उपयोगिता के आधार पर। और उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन भाई? उपयोगिता, उपयोगिता के आधार पर संसाधन के 2 प्रकार होते हैं। संसाधन के 2 प्रकार होते हैं। 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन भाई? पहला हम लिखेंगे नवीकरणीय। पहला क्या लिखेंगे? नवीकरणीय संसाधन। अच्छा, इसका डेफिनेशन क्या बन जाएगा बाबू? कि वैसे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा, वैसे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रतिक्रिया द्वारा पुनः प्राप्त किया जा सकता है, उन्हें क्या कहते हैं? नवीकरणीय संसाधन। जैसे सपोज डैट मेरे पास एक पोडियम पे पड़ी हुई है पोलोथीन, किसी की है, यानी ये देखोगे ये पोलोथीन है, तो इसका रिसाइकल किया जा सकता है। अगर इसको एक जगह इकट्ठा किया जाए तो इसको फिर रिसाइकल किया जा सकता है। तो यानी ये कौन सा संसाधन हुआ? नवीकरणीय। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो वे संसाधन जिनको भौतिक विधियों द्वारा, रासायनिक विधियों द्वारा या यांत्रिक विधियों द्वारा, मैकेनिकल टर्म इंजीनियरिंग मेथड लगा लो, यांत्रिक विधियों द्वारा पुनः रिसाइकल किया जा सके, उन्हें क्या कहेंगे? नवीकरणीय संसाधन कहेंगे। तो लिखेंगे वैसे संसाधन, वैसे संसाधन, वैसे संसाधन, वैसे संसाधन, संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक, रासायनिक या यांत्रिक विधियों द्वारा, यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा नवीकृत या पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं। नवीकृत या पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं। पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं। किए जा सकते हैं। क्या कहलाते हैं भाई? नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। तो आप डॉट 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 लिख लोगे भाई, नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे क्या क्या लिख सकते हो भाई? जैसे में क्या लिख सकते हो? सौर ऊर्जा, सौर या नहीं सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी, इसको क्या लिखेंगे भाई? सोलर एनर्जी। और उसके बाद भाई जल, जल पवन ऊर्जा, जल पवन ऊर्जा
विद्युत ऊर्जा वन एवं वन्य प्राणी। क्लियर है ना? ये वन्य प्राणी, क्लियर है? ये जीव है। अब जैसे जंगल लगेगा तो तरह तरह की प्राणियां उसमें रहना शुरू कर देंगे। जंगल ख़त्म तो उन प्राणियों का अस्तित्व ख़त्म। अब तो समझ में आ रहा है ना? जैसे गिर के जंगलों में, गिर गुजरात में है, गिर के जंगलों में बाघ शेर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? शेर पाए जाते हैं। तो अब उस गिर के जंगल का अस्तित्व ख़त्म होगा तो शेरों का अस्तित्व ख़त्म हो जाएगा। अब तो समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत? बोलिए, यहाँ तक समझ में आया? तो अब ये हो गया कि जिनको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं किसी न किसी विधि द्वारा। जैसे एक पेड़ कटा, उसके जगह पे दूसरा पेड़ लगा दो। एक पेड़ कटा, उसके जगह पे दूसरा पेड़ लगा दो, तो वह क्या कहलाएगा? नवीकरणीय संसाधन कहलाएगा ना। यानी एक पेड़ के बाद दूसरा पेड़ लग गया तो नवीकरणीय संसाधन हो गया। दूसरा कहता है अनवीकरणीय संसाधन। दूसरा क्या कहता है? दूसरा कहता है अनवीकरणीय अच्छा संसाधन लिखा गया है। चलिए कोई बात नहीं है, धन्यवाद इतना ब्रेन लगाने के लिए। देखो भाई, अनवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन, नॉन रिन्यूएबल सोर्स। और कहता है कि ऐसे संसाधनों का विकास लंबी अवधि के बाद होता है। लंबी अवधि के बाद, जैसे पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया। समझ में आ रहा है ना? ये पृथ्वी तल के नीचे हजारों वर्षों तक दबे रहे जीव जंतु पेड़ पौधे, तब क्या बना? पेट्रोलियम बना और कोयला बना। तो ये हजारों वर्ष की प्रक्रिया के बाद तैयार हो रहा है। अर्थात समय, बहुत समय लगेगा ना, बहुत लॉन्ग टाइम हो रहा है। तो एक बार जो कोयला ख़त्म हो गया फिर उसको बनने में कई हजार वर्ष लगेंगे। तब उतना देर बैठ के हम इंतज़ार करेंगे? हाँ बोलो। यानी अब गाना गाइएगा, कब आएगा मेरे बंजारे। बैठ के कोयला ख़त्म हो गया तो गाना गाइए, कब आएगा मेरे बंजारे तू लौट के आजा। ठीक? तो ऐसा नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो कहता है भाई इसका डेफिनेशन कि ऐसे संसाधन लंबी अवधि में जटिल प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होते हैं। ऐसे संसाधन लंबी अवधि को क्या कहते हैं? दीर्घकाल कहेंगे ना। क्या कहेंगे भाई? दीर्घकाल यानी दीर्घकाल, लॉन्ग टाइम। इंग्लिश में क्या हो जाएगा? लॉन्ग टाइम। क्लियर है ना? लंबी अवधि में जटिल प्रक्रिया द्वारा, जटिल, बोलिए, हो गया। चलो, जटिल प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होते हैं। क्या कहलाते हैं भाई? अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। संसाधन कहलाते हैं। इतना समझ में आ रहा? अब देखो कि भाई नीचे से तिरका चिन्ह देके कह रहा है कि इस प्रक्रिया को पूरा होने में, इनके बनने की प्रक्रिया को पूरा होने में लाखों वर्ष का समय लग जाता है। हम तो अभी हजारों वर्ष बोल रहे थे, आपका किताब कह रहा है लाखों वर्ष। समझ में आ रहा है ना? लाखों वर्ष का समय लग जाता है। तो लिखेंगे भैया, इन संसाधनों के बनने की प्रक्रिया में लाखों वर्ष लग जाते हैं। लाखों वर्ष लग जाते हैं, यानी बहुत टाइम लगता है, अब देखो तो इनमें से कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जो पुनः चक्रीय नहीं है। यानी इसमें से कुछ ऐसे भी संसाधन हैं जो पुनः चक्रीय नहीं है।
तो उसको भी लिखो भाई कि इनमें से कुछ ऐसे संसाधन हैं, इनमें से कुछ ऐसे संसाधन हैं, संसाधन होते हैं जो पुनः चक्रीय नहीं होते हैं, पुनः चक्रीय नहीं होते हैं। इनमें से कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जिनका दोबारा निर्माण नहीं किया जा सकता। इसका मतलब कि एक बार प्रयोग करो तो वे समाप्त हो जाते हैं, एक बार प्रयोग करो तो समाप्त हो जाते हैं। क्लियर है ना? यानी कहने का अर्थ है कि एक बार प्रयोग होने के साथ ही वे समाप्त हो जाते हैं। अर्थात इसी में लिख लेंगे कि एक बार प्रयोग होने के बाद, प्रयोग होने के बाद वे समाप्त हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं। अब जैसे में क्या आएगा भाई, बताओ तो? जैसे में क्या लिखोगे? जैसे में जीवाश्म ईंधन, क्या लिखोगे? जीवाश्म ईंधन। कौन सा ईंधन बाबू? जीवाश्म ईंधन। अच्छा, जीवाश्म ईंधन में क्या आएगा? जीवाश्म ईंधन में क्या आएगा मेरे बाबू? क्या आएगा? कोयला आएगा ना, कोयला, पेट्रोलियम, किरोसिन ऑयल ख़त्म प्रायः है, अब मिलना बंद हो गया है। किरोसिन ऑयल मिलना बंद हो गया। पहले बड़ा डीलर लोग के यहाँ मिलता था फ्री में, 3 रुपया लीटर, 2 रुपया लीटर। उसके बाद 50 रुपया लीटर मिला, उसके बाद 55 रुपया लीटर मिला। उसके बाद सरकार ने किरोसिन ऑयल बांटना बंद कर दिया। फ्री में राशन लीजिए, फ्री में राशन लीजिए। हुआ है कि नहीं हुआ? ऐसा हुआ है ना? अब केवल राशन मिलता है, किरोसिन ऑयल बंद हो गया प्रायः। तो अब मिलना प्रायः बंद हो गया। मार्केट में मिल रहा है लेकिन इसकी उपयोगिता धीरे धीरे अब कम हो गई है, इसकी उपयोगिता कम हो गई है। उसी तरह से डीजल हो गया। समझ में आ रहा है ना? ATC एक बार अगर उपयोग हो गया तो फिर ये समाप्त हो जाते हैं। इनके बनने में लाखों वर्ष लगते हैं। फिर अगली जो पीढ़ी की पीढ़ी, पीढ़ी की पीढ़ी, पीढ़ी की पीढ़ी, यानी दादा के दादा के दादा के दादा के दादा के परदादा, समझ में आ रहा है ना? के दादा के दादा के दादा के परदादा आएंगे तो इस संसाधनों का फिर बनेगा तो उपयोग करेंगे। क्लियर? कोई दिक्कत? अब अगला हम लोग स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं उनका वर्णन करेंगे। क्लियर है ना? तो पहले वीडियो पॉज करें और इसको नोट कर लें। वीडियो पॉज कीजिए और नोट कीजिए फटाफट। हो गया? चलिए आगे बढ़े हम लोग। अब स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं बाबू? 4 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, ठीक है। अब देखो, अब स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। लिखेंगे भाई स्वामित्व, तिरका चिन्ह देके लिखेंगे। स्वामित्व के आधार पर, मित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। क्लियर है ना? अब यानी स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के हो गए भाई? 4 प्रकार के। पहला आता है व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन। अच्छा, व्यक्तिगत संसाधन का मतलब क्या हुआ? देखोगे मेरे बाबू कि ऐसे संसाधन जो किसी खास व्यक्ति के संरक्षण क्षेत्र में होता है। समझ में आ रहा है ना? जैसे तुम पढ़ोगे, लिखोगे, बड़ा बनोगे, पैसे कमाओगे, तो पैसा तुम्हारे खास संरक्षण में रहेगा। तुम्हारा पैसा रहेगा, उस पर तुम्हारा अधिकार रहेगा। ज़्यादा कमाओगे तो सरकार को उसके लिए टैक्स दोगे। समझ में आ रहा है ना? तो तुम्हारे ऊपर टैक्सेशन प्रक्रिया चलेगी। कम कमाओगे तो सरकार कहेगी हम टैक्स नहीं लेंगे। तो पैसा जो कमाओगे वो तुम्हारा है। तुम घर बनाओगे जिस ज़मीन पे, वो ज़मीन तुम्हारी होगी, घर भी
तुम्हारा होगा, लेकिन ज़मीन का तुम सरकार को क्या करोगे, लगान दोगे, हर सालाना दोगे, मंथली लगान जैसा तुम फिक्स करो वैसा दोगे। यहाँ तो पता चलता है कि 5-5 साल से ज़मीन का रसीदे नहीं कटा है, लगान ही नहीं दिया गया सरकार को, लगान नहीं दिया गया। जब निवास बनवाना होता है वो कहता है कि आइए खेत का रसीद लेकर आइए, तो हम रसीद कटवाने जाते हैं, वो भी पूरे ज़मीन का नहीं कटवाते हैं, किसी एक पार्टिकुलर हिस्से का कटवा लेते हैं, क्योंकि पूरे का कटवाएंगे तो हमको लगता है 10 साल से नहीं कटा है तो 10,000 रुपये लगेगा, चलिए 500 रुपये दे के 2 कट्ठा 2.5 कट्ठा का कटवा लेते हैं, कहते हैं हमारा ज़मीन है। समझ में आ रहा है ना? तो यानी ऐसे संसाधन जो व्यक्तिगत संसाधन होते हैं या किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में होते हैं, जिसके बदले वे सरकार को लगान भी चुकाते हैं। क्लियर है ना? जैसे घर, जायदाद, कार, साइकिल, सब कुछ, मोबाइल फ़ोन, आप टैक्स दिए होंगे, फ़ोन खरीदे होंगे, जीएसटी बिल जिसको कहते हैं, जीएसटी बिल। क्लियर है ना? कोई दिक्कत? तो अब देखोगे भाई, लिख दो इसका डेफिनेशन कि ऐसे संसाधन, बोलते जाओ मेरे साथ, ऐसे संसाधन हाँ किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में होते हैं। किस में होते हैं भाई? अधिकार क्षेत्र में होते हैं, खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में होते हैं, जिसके बदले वे सरकार को लगान चुकाते हैं, जिसके बदले वे सरकार को लगान भी चुकाते हैं। क्या चुकाते हैं भाई? लगान भी चुकाते हैं, व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं। आप डॉट 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 लिख लोगे, डॉट डॉट डॉट, व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं। अब इसका भाई कुछ नोट है कि पहले तो हम उदाहरण लिख लेते हैं। पहले क्या लिखते हैं? जैसे में आपने जो ज़मीन का भूखंड लिया, ज़मीन का भूखंड, अरे पूरा ज़मीन तो आपका है नहीं, तो भूखंड ही यूज करते हैं ना, एक छोटा सा पार्ट। क्लियर है ना? उसके बाद भाई मकान का आप किराया भरते हैं, टैक्स देते हैं, बाग बगीचा लगाते हैं तो उसका भी टैक्स भरते हैं, बगीचा। क्लियर है ना? बाग बगीचा, कुआं, अरे अब कुआं रह नहीं गया तो उदाहरण ऐसा बोलो कि जो काम हो सके। क्लियर है ना? कार, अच्छा तालाब, कार हो गया। क्लियर है? ETC। क्लियर है ना? कार और कुछ? अरे तालाब क्या करता है? तालाब का ही बताओ। कुछ लोग मछली पालन करते हैं, तुम क्या करता है तालाब का? हाँ, गाय भैंस को नहलाता है, खुदे नहाता है। तो तालाब, अब तालाब में पानी रह गया है, सुखाड़ पड़ल है, जिंदगी में सुखाड़ पड़ल है हमारे चारों तरफ, गांव सूख रहा और तुम तालाब जो खोज रहा है। खोजेगा तालाब तो मिलेगा? कहो, खाली बाढ़ आ रहा है लेकिन तालाब में पानी नहीं है। पानी नहीं चुराते हैं किसी का। अब आगे बढ़े हम लोग। तो अब जैसे, अब देखो भाई, कहने का अर्थ है कि घर हो गया, मकान हो गया, घर हो गया। अब जायदाद लिख दो, जायदाद में सब आ जाएगा, सारी संपत्ति। जायदाद का मतलब सभी संपत्ति आ गया। क्लियर है ना? अब देख लो, अब कहता है कि भाई ऐसे संसाधन पर व्यक्ति अपना निजी स्वामित्व रखता है। निजी स्वामित्व का मतलब व्यक्ति खुद का मालिक होता है, उन सारे संसाधनों का मालिक होता है। तो नोट में लिख लेंगे कि ऐसे संसाधनों पर व्यक्ति अपना निजी स्वामित्व रखता है। निजी स्वामित्व रखता है, यानी व्यक्ति अपना निजी स्वामित्व रखता है। व्यक्ति का अपना स्वामित्व होता है, इस पर दूसरे का अधिकार वह जताने नहीं देता है। दूसरा कोई अधिकार जताता है तो वह कोर्ट में उसके लिए एक आवेदन डालता है कि हमको परेशान कर रहे हैं, हमारी ज़मीन हड़प रहे हैं, हमारा कार छीन लिए हैं, समझ में आ रहा है ना, और हमारी पत्नी को छीन लिए हैं।
आलोक मौर्य जैसे। समझ में आ रहा है ना? हाँ, है कि नहीं है? ट्रेंडिंग में है। तो एक बात है भाई, वैसे लोगों के लिए एक मैसेज है कि ज्योति मौर्य के कांड के बाद जो लोग अपनी पत्नियों को अब कोचिंग संस्थानों से घर बुला लिए हैं, वे लोग अपनी पत्नियों का घर पे ख्याल रखें, कहीं वो पबजी ना खेल रही हो। ठीक, नहीं तो फिर बॉर्डर पार हो जाएगा, बॉर्डर पार हो जाएगा। समझ में आ रहा ना? हाँ, 4 गोले के बॉर्डर पार हो जाएगा। तो अब देखो भाई, इतना हो गया। अब इसको पहले लिख लो, चलो नोट कर लो भाई। हो गया। अब देखो भाई, समय का अभाव है, आप लोगों के मारने पीटने में थोड़ा टाइम लॉस हो गया। ठीक, तो बाकी जानकारी को कल पढ़ेंगे। आप मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहें आप पीसीएम क्लासेस के साथ। जय हिंद, जय भारत।